स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। जो भी कॉमनली आस्क क्वेश्चंस रहते हैं, जो मेन डाउट्स होते हैं एफर्मेशन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अजम्पशन को लेके, सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके, आज मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, क्योंकि आई नो बहुत सारे सवाल उठते हैं जब बात आती है कुछ अफर्म करना उस चीज़ को लेके, या फिर कैसे उस स्टेट में रहें इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस। वी आर ह्यूमंस, राइट? वी हैव सो मेनी इमोशंस की एवरी टाइम वी क्राई, या फिर कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसे हो जाता है तो लगता है कि आई वी गोइंग अवे फ्रॉम अ मैनिफेस्टेशंस। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, और क्या सच में इमोशंस इम्पैक्ट करती हैं हमारी मैनिफेस्टेशन को? क्या किसी तरीके की ब्लॉकेज आ जाती है हमारे रास्ते में टूवर्ड्स आवर विश फुलफिल्ड जब हम रोते हैं, ब्रेक डाउन होता है या ऐसा कुछ? सब बताती हूँ मैं। सबसे पहले कौन सी टेक्निक हम फॉलो करें ये समझ नहीं आता। इतनी टेक्निक्स, इतने क्रिएटर्स, इतने यूट्यूबर्स हैं, हर कोई ये सोचता है यार फिर हम क्या करें। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सारी टेक्निक्स में से एक टेक्निक जो मुझे हर जगह एक ही चीज़ समझ में आया कि ये कर ली तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, एंड फॉर मी दैट इज़ विजुअलाइजेशन। हर कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता, बट यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट एट विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स, योर विश। इट्स जस्ट दैट विद टाइम, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जस्ट गो विद द फ्लो, एंड 21 डेज का अपने आप को, कोई भी टेक्निक आप लेते हैं, मतलब अपने दिमाग में इस चीज़ को ठानते हैं कि ओके आई विल डू दिस टेक्निक टू अफर्म माई विश, टू मैनिफेस्ट माई विश, तो फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उतना वक्त भी दीजिए, ठीक है? क्योंकि हमारे लिमिटेड बिलीव्स इतने सालों से जमा हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस में कि अगर 21 दिन भी नहीं देंगे, विच इज़ द टाइम जो साइंटिफिकली प्रूवन है दैट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ सॉर्ट ऑफ हैबिट फॉर अवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, तो अगर 21 दिन भी नहीं देंगे तो मैं इतना ही बोलूँगी कि फिर लाइफ में आपके फोकस की कमी है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट एट दिस पॉइंट। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टेक एक्शन। एंड एक्शन का मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क करना है, ईंटें उठानी है, नहीं। एक्शन का मतलब है कि एक चीज़ बांध ली है तो उस चीज़ का अलार्म लगा के उस चीज़ को फॉलो करके वो करिए। और विजुअलाइजेशन एज पर मी, येस, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट बाय विजुअलाइजिंग वेरी ईजी सिनेरियोज। मैं तो हर किसी को जब मैं पर्सनलाइज सेशंस देती हूँ, मैं सबको ये कहती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, किसी वेंचर का, किसी जॉब ऑफर का वो करना है, तो बेस्ट थिंग इज जस्ट विजुअलाइज योर फोन। सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो आप पूरे दिन में। किसी को कोई कॉन्वर्जेशन मैनिफेस्ट करनी है, कोई अपॉलॉजी मैनिफेस्ट करनी है, कोई प्रपोजल मैनिफेस्ट करना है, फ़ोन पे ही विजुअलाइज कीजिए जब रात को आप सो रहे हैं उस टाइम पे, बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू डू। कोई और सिनेरियो जैसे अपनी शादी विजुअलाइज करना, अपनी एंगेजमेंट विजुअलाइज करना, ये सब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है लोगों के लिए कि यू नो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि लगता है नहीं यार पॉसिबल सा नहीं है। इट्स लाइक अ ड्रीम, इट्स नॉट विजुअलाइजेशन। सो अच्छा, लोग कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड विजुअलाइजेशन? ड्रीम इट्स लाइक इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, राइट? बट विजुअलाइजेशन इज यू नीड टू मेक इट वेरी विविड। आपको वहाँ पे खड़े रह के बस रोना नहीं है, क्योंकि लोग विजुअलाइज करते हुए रोते हैं और सोचते हैं वाह हमें तो बड़ा क्लियरली सब कुछ दिख गया। इमोशंस फील हुए हैं, राइट? फीलिंग नहीं आई है वो वाली। और फीलिंग कैसे आएगी? व्हेन द रियलिटी बिकम्स वेरी बोरिंग। थिंक अबाउट इट, येस यू विल क्राई ऑन द डे ऑफ योर वेडिंग, बट इवेंचुअली यू विल बी टायर्ड एज वेल। यू विल बी लाइक जल्दी से हो जाए यार, बहुत सुबह से थके हैं, तैयार हो रखे हैं, है ना? बहुत सारे इमोशंस होंगे, सिर्फ रोना नहीं आएगा। लोगों को लगता है कि बस कुछ विजुअलाइज करते हुए रो लिए। तो अब जॉब ऑफर है, जॉब ऑफर के टाइम पे, मेल पढ़ते टाइम पे हो सकता है हल्का बहुत रोना है, बट इवेंचुअली यू विल बी लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू नीड टू जॉइन योर जॉब फ्रॉम द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट वीक और व्हाटएवर। आपको तो अगर कुछ भी विजुअलाइज करना है तो आसपास की चीज़ें, अगर कोई सीन विजुअलाइज कर रहे हैं तो उनको टच कीजिए, फील कीजिए, मेक इट वेरी वेरी बोरिंग एंड वेरी विविड। बोरिंग क्यों? बिकॉज व्हेनेवर समथिंग इज बोरिंग फॉर यू, वेरी यूजुअल फॉर यू, वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है। जब किसी चीज़ को पेडेस्टल पे रखते हैं, यानी अपने से ऊपर रखते हैं, यानी अपने से भी ज़्यादा इस किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको चेस करना पड़ता है। सो मेक इट वेरी नॉर्मल, एक ऐसा, और रोज़ बार बार विजुअलाइज कीजिए। एक अगर आप अपनी शादी का भी वो कर रहे हैं ना, तो अपने लहंगे का फैब्रिक तक फील कीजिए, यू नो, अपनी ज्वेलरी को ऐसे हाथ लगा के फील। यू नीड टू फील दैट मोमेंट। अगर आप जॉब वो कर रहे हैं मैनिफेस्ट, और आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आप एक डेस्क पे बैठे हैं, अपने क्यूबिकल में बैठे हैं, तो वो डेस्क का वुड फील कीजिए, है ना? अगर आप फ़ोन पे कोई कॉन्वर्जेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फ़ोन की स्क्रीन से लाइट जो पड़ रही है आपके मुंह पे रात को, वो मैसेज पढ़ते हुए, वो तक
आपको महसूस करनी है, यू नीड टू फील दैट. अ ड्रीम इज लाइक यू नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट इन इट, but in visualization you are trying to make sure that you actually are there, right? You are making your brain believe in the reality of that scene. But चाहे विजुअलाइजेशन तो हमसे होती नहीं, हम क्या करें, ये एक और सवाल है. कोई बात नहीं, अगर आपसे विजुअलाइजेशन नहीं होती तो मैं आपको एक बात बताती हूँ. बहुत सब लोग वॉइड स्टेट से बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना. वॉइड स्टेट क्या होता है अगर नहीं पता कई लोगों को, इट्स लाइक नो टेक्निक्स एट ऑल. आप बोलोगे हो चाहे आपने तो इतनी टेक्निक्स बताई हैं, ये वो ऐसे कैसे हो सकता है. मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं या कोई भी और जो टेक्निक्स बताता है वो आपके मेंटल डाइट को मेंटेन करने के लिए है, वो रेजिस्टेंस हटाने के लिए है. यानी अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है मैं जल्दी से बता देती हूँ और फिर उसी सवाल पे वापस आएंगे. रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है दिमाग सोचता है होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, और इस वजह से एक ना पुश एंड पुल क्रिएट हो जाता है आपके और यूनिवर्स के बीच में कि वो चीज़ आती है और चली जाती है या आते आते चली जाती है. तो टेक्निक्स से आप मेक श्योर करते हैं कि आपकी मेंटल डाइट यानी आपके थॉट्स हमेशा आपके अफर्मेशन के या फिर डिज़ायर विश जो है आपकी उसके फेवर में रहे. योर थॉट्स आर योर अफर्मेशन, योर थॉट्स आर योर मैनिफेस्टेशन, योर थॉट्स आर यू एंड योर विश, एवरीथिंग. दिमाग में सब कुछ है, यहाँ से ही सब बन रहा है. सोच के देखिए, आपने बहुत डर का एक आप फीलिंग लेके इमोशन लेके आए होंगे अपने मन में कुछ चीज़ को लेकर, वो चीज़ हो गई. So that's why there are techniques. Those people who can have a good control on their mind. खाली दिमाग है तो वो शैतान का घर नहीं है, आई एम सॉरी. खाली दिमाग है जिसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं है, जो हमेशा ये सोचता है कि अरे के सरा यानी जो भी हो सो हो, वहीं पे आप जीत गए. और इसी वजह से बहुत, अगर आप अपने मन पे काबू पा लेते हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले. नए नए चीजें सोचता है दिमाग. अब टेक्निक्स के थ्रू और अच्छी मेंटल डाइट के थ्रू आई एम मेकिंग श्योर कि आपका दिमाग ब्लॉकेज और रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, यूनिवर्स के काम में दखल ना दे. यूनिवर्स एक ही चीज़ चाहते हैं, वो आपको आपका डिज़ायर हाथ में देना चाहते हैं, और उसके लिए वो चाहते हैं एक पॉजिटिव क्लियर मेंटल डाइट. अच्छा, अब कैसे करें जी हम मेंटल डाइट? ओके फाइन, अगर मुझे वॉइड स्टेट में जाना है तो क्या करें, मैं आपको बताती हूँ. बहुत आसान है वॉइड स्टेट में जाना है. अमृतकाल मेडिटेशन. This is something that I did and because of which I manifested my channels. Now उसका प्रोसेस क्या है वो अपने पर्सनलाइज सेशंस में मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ. आप मेरे पर्सनलाइज सेशन ले सकते हैं, और अगर यदि नहीं भी लेते हैं तो मैं बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ. डिटेल तो खैर उसमें वक्त लग जाएगा. बहुत सिंपल तरीका है. राम जी का नाम 3:30 बजे रात को बैठ के आंखें बंद करके अपनी सांस पे ध्यान देते हुए लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए टिल यू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स. आने दीजिए नेगेटिव थॉट्स को. 1 दिन, 2 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 30 दिन, कितने दिन आएंगे, है ना. और उसके बाद एक डिवाइन टाइम आएगा जब वो 3:30 बजे बैठ के आपका दिमाग खाली होगा. एंड दैट इज द वॉइड स्टेट यू वर लुकिंग फॉर. और जो लोग पूरे दिन सफ़र करते हैं जी अपने नेगेटिव थॉट से, आपके लिए भी बता रही हूँ, राम 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 राम. जिम में होती हूँ मैं, काम कर रही होती हूँ मैं, कुछ भी कर रही होती हूँ मैं, whenever I get this bit of a gap, because I am someone who has a very active mind. मेरा जो दिमाग है वो एक बारी में 10 थॉट सोच सकता है, और ये चीज़ मैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेरे लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो है श्री राम का नाम. मैंने उनका नाम लिया और मेरी लाइफ प्रभु की कृपा से ऐसी हो गई कि जो लड़की इतने सालों तक वेट ही नहीं लूज कर पा रही थी, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था, उसे लगता था जेनेटिक्स हैं, ये तो परिवार में सब, सिर्फ मेरी मदर फिट हैं, पूरे परिवार में सब ओबीस थे. तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने पापा के घर पे गई हूँ, घर वालों पे गई, जो मेरे दाद के उन पे गई होंगी. लिटिल डिड आई नो दैट वाज माय लिमिटेड बिलीफ. राम जी के नाम से रेजिस्टेंस हट गई. मैंने वही बिलीफ जो है वो डिसॉल्व कर दिया जो हमेशा मेरे दिमाग में था, एंड आई लॉस्ट वेट. चाहे एक चीज़ बताओ, एसपी मैनिफेस्टेशन में बड़ा वो होता है, हमें नहीं लगता हम किसी का दिमाग कंट्रोल, आप दिमाग कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप अपनी इनर वर्ल्ड को बदल रहे हो. क्योंकि मैंने कितनी बार नोटिस करा है, स्पेसिफिकली जिस टाइम से मैंने अफर्मेशन बोलनी शुरू करी थी कि दैट एवरीवन लव्स मी, लाइक्स मी, अडोर्स मी, एडमायर्स मी, ऐसा नहीं था कि इमीडिएटली पूरी दुनिया बदली थी. मैंने ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी शुरू कर दी थी जिसकी वजह से पीपल वर एडमायरिंग मी, एवरीवन अराउंड मी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी, एंड इवेंचुअली वो मेरा एक अच्छा इंप्रेशन बनते गया. सो ऑल यू नीड टू डू इज चेंज योर इनर वर्ल्ड. योर इनर वर्ल्ड इज मेस्ड अप. तो आपको
कोई बिजी है जेन्युइनली, उसको भी आप ऐसे ट्रीट करोगे एज इफ वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है. When you have full belief on the self that yes, I am important and it's okay, someone can have their own work, own world, own space, फिर उसके बाद आप इतने ज़्यादा नॉन क्लिंगी एक्ट करेंगे, वेदर इन अ रिलेशनशिप और अदरवाइज इज वेल, दैट ऑटोमेटिकली बोथ लोग भी और यूनिवर्स भी आपको सामने से आके वो सब देंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. So I'm not asking you to control someone's mind. I'm just telling you to enhance your inner self-concept by affirming first thing in the morning, doing mirror work second thing, and thirdly grounding yourself. ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है या ठीक है रेजिस्टेंस हटाने के लिए. बहुत बड़ा सवाल, मनी मैनिफेस्ट करना आसान नहीं है, मनी को कमाना कई लोग कहते हैं आसान नहीं है, मेहनत करके ही पैसा आता है. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी ईजी. इट्स लाइक जब हम कहते हैं ना थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस मच मनी इन माई बैंक अकाउंट, ऐसी अफर्मेशन बोलते हैं. ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं. यूनिवर्स सब एक हैं, सब एक हैं. इनफैक्ट पैसा भी एक है. हमारी बस हम ही इतने रेजिस्टेंस और इतनी ब्लॉकेज और इतने इल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके बैठे अराउंड मनी, दैट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी पीपल हु डोंट हैव मनी इन देयर लाइफ, कि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो वैसे होते हैं. अरे जब आपने अमीर लोगों के लिए इतने बुरे प्रिजम्पशंस और रिजम्पशंस दिमाग में रखे हैं तो आप कैसे अमीर होंगे. आपकी बॉडी खुद बोलेगी अमीर मत हो जाना, आप भी ऐसे हो जाओगे. अमीर मत हो जाना, आप में भी अकड़ आ जाएगी. सो just create good assumptions about money. It's easy to earn money, है ना. अब आप बोलेंगे ये कैसे करें, अपनी थिंकिंग को, अपनी assumptions को हम कैसे बदलें. बहुत ही ईजी है. आपकी लाइफ में जो दिक्कत है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसके लिए आप एक अफर्मेशन क्रिएट कीजिए. डोंट स्पीक इट 500 टाइम्स. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक वो स्टेटमेंट जो कि इस टाइम पे अभी क्रूशल है, दैट आई एम अर्निंग दिस मच मनी एवरी मंथ, ये आपको याद रखना है. सुबह उठते ही आधी नींद में बोल देना है. दैट इज द सेटा फेस, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जहाँ आधा जगह होता है. सोने से पहले भी आपको ये बोलना है. डोंट रिपीट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, जस्ट वंस उठते ही बोलिए एंड यू विल सी अ ह्यूज चेंज, राइट. एंड इफ यू थिंक अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट, वो बिलीफ चेंज करने के लिए आई एम अर्निंग this much money comfortably every month, right? और या फिर I love my job and because of it I am earning this much money. So the resistance created by your thoughts, your mind, the blockage created by you with respect to money कि पैसा कमाना तो मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क का काम है ना. सबको तो कुछ नहीं करने से इतने मिल जाते हैं, है ना, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ और मुझे नहीं मिल रहे. वो चीज़ खत्म हो जाएगी. और कैसे होगी. अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग, सब टेक्निक्स विजुअलाइजेशन करने के बाद एक सवाल सबके दिमाग में होता है, जो मेरे सारे क्लाइंट्स मुझे सेशन के टाइम पे पूछते हैं, बट ये होगा कैसे. मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार ये ऐसे कैसे होगा. मैं कहती हूँ कि लॉजिक को छोड़ दीजिए ना. एवरी टाइम यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, वो एक क्वेश्चन बनाते हैं ना कि बट होगा कैसे, तो उनको आप एक ही जवाब दीजिए जो मैं अपने आप को देती हूँ. और ये मैं आपको अपना सीक्रेट बता रही हूँ आज. एक ही जवाब देना है. There's no logic, there's only magic. There's no logic, there's only magic. बस. And then when you do this, you are trusting the universe. Faith बहुत important है ना. देखिए हमेशा मैं कहती हूँ faith and fear दोनों फ्यूचर की चीज़ें हैं. आपको क्या चुनना है वो आप पे है. इतना आसान नहीं होता, चाहे डर तो लगता ही है. उसी के लिए मैं ग्राउंडिंग सिखाती हूँ. उसी के लिए मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाती हूँ जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन कर सकें. You need to have a very strong mental health in order to manifest good things in life. Because with anxiety, with an anxious mind, आप manifest करेंगे कुछ तो आपको वो चीज़ वैसे ही मिलेगी. Okay, example दे देती हूँ. You want an apology from someone. You kept visualizing from an anxious state कि उसने आपको सॉरी बोला. हाँ, अभी वो anxious state कैसे आपका कन्वर्ट हुआ इन योर रियलिटी. उस इंसान ने बोला सॉरी, आई विल नॉट टॉक टू यू. ही सेड सॉरी और शी सेड सॉरी, बट इन अ मैनर दैट इट वाज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड. इसलिए अपने आप को आपको बिल्कुल एक पीसफुल स्टेट पे रखना पड़ेगा. नॉट इवन हैप्पी, इट नीड्स टू बी अ स्टेट ऑफ प्योर पीस. एंड वो कब आता है, जब आप मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं विद व्हाट यू हैव. एंड वो कैसे करते हैं, विद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. एंड इवन दो आई वॉज नॉट समवन हु बिलीव्ड इन राइटिंग, नहीं होता था मुझसे, बिकॉज आई वॉन्टेड क्विक रिजल्ट्स. और वो होते हैं बोल के एफर्मेशन करके. बट आई डू बिलीव दैट द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड एंड विद, मतलब जो एक प्रोसेस मैं हमेशा बताती हूँ अपने सेशंस में कि इस तरीके से करना है. लोगों को लगता है ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई गुड हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई फ्रेंड्स. अरे नहीं, ये लिख के भी करोगे तो कोई तुक नहीं है.
आप कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना पूरी कर रहे हैं, आपको बेसिकली दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना है. Because when you do that, universe is like, okay, this person is happy with what he or she has. Let's give them more. They deserve more. Let's give them. और कभी तो ये भी हो जाता है, you expected इतना सा and you are getting a lot. So you need to give the signal of fulfillment to the universe.